आज का सेशन रहेगा कन्या राशि का। कन्या राशि का पिक्चर देखा है आपने, कैसा है? आवाज नहीं आ रही है। फीमेल फीमेल टॉर्सो दिखाता है ना शायद उसमें। इन द फ्लावर लिए होते हैं, दो फीमेल्स होती हैं। मेल फीमेल हो या फीमेल्स। जेमिनी में शायद मेल और फीमेल होता है, और इसके अंदर फीमेल होती है कन्या राशि में। हाँ। ठीक है। और काल पुरुष की कुंडली से जो नंबर 1 लगन बनता है, उसमें ये छठे भाव का भी, 6th हाउस का लॉर्ड होता है। जी। ठीक है, कन्या राशि के हिसाब से तो ये छठे भाव की जो राशि है, ये आपकी लगन में आ गई है। अब आपको यहां से स्टार्ट करना है। हाँ इसका जी। स्वामी जो रहेगा मरकरी रहेगा। ठीक है। जो कन्या राशि है ना, ये डीप नॉलेज की तरफ ज्यादा जाती है, गहराइयों के अंदर। हम्म। जैसे लैब वगैरह जो काम होता है ना, ये एक तरह से रोग का भाव है। रोग का भाव आपकी लगन में आ गया है। रोग मतलब रोग लगाता है या रोग ठीक करता हेल्थ है? हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इशू का जो हम्म। भाव है वो लगन में आ गया है। तो यहाँ पे व्यक्ति रोगी रह सकता है, हम्म। या फिर वो जो रोगी लोग होते हैं उनकी सेवा भाव में मन लगेगा इनका। आप ये भी कह सकते हैं। इनका जो मन होता है ना, वो सेवा भाव में ही रहता है, कि हर किसी की हेल्प करना, सेवा करना। कन्या लगन में जी। ये ना बहुत ज्यादा बारीकी पे ध्यान देते हैं। अगर किसी को ये देखना है ना कि कमियां निकालनी हो, तो कन्या लगन वालों को बोल दीजिए, वो ऐसी ऐसी कमियां निकाल देंगे, वो समझेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है ये पर्सन। और वो सामने वाले को सही कर सकता है, क्योंकि इतनी बारीकी से उनको होता है ना, डोमिनेट करना, भाषण देना, लेक्चर देना, ये सब स्टार्ट हो जाता है इनका। ठीक है। तो ये लगन में आ गया, फर्स्ट हाउस में आ गया। अब सेकंड हाउस में अगर आएगा तो क्या होएगा? वाणी और वाणी। मनी। वाणी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि मरकरी भी ऑलरेडी वाणी का कारक है। अर्थ की अर्थ एलिमेंट है, हाँ जी। तो पैसा स्थिर रहेगा। पृथ्वी तत्व की राशि है। फिर मैंने आपको बताया था कि मूवेबल रहेगा या या इसमें रहेगा, स्थिर में रहेगा, कैसा रहेगा, डिग्री वाइज देखना है आपको ये, जब प्लैनेट कोई जी। बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। वैसे मनी वाइज कैसा रहेगा, फैमिली कैसी रहेगी? अच्छी। फैमिली के अंदर ना कोई हेल्थ इशू भी रह सकता है, हम्म। किसी एक पर्सन को फैमिली में, जिसकी वजह से मनी लग रही हो, मनी का लॉस हो रहा हो। ठीक है। जी। और क्या देख सकते हैं सेकंड हाउस? और आपकी अपनी फैमिली, बच्चे, पैसा, हस्बैंड वाइफ। हाँ सेविंग। जी, मनी, सेविंग्स। अब थर्ड हाउस में 6 नंबर आएगा। हाँ जी। यंगर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे कि उनको भी हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे जिस जिस हाउस में ये जाएगा। हाँ, बट और दूसरों की जिंदगी बनाना हो तो ये पर्सन जो छोटे बहन भाई होंगे, क्योंकि ना 6 नंबर सेवा का भी है, तो छोटे बहन भाई सेवा करने वाले ज्यादा होंगे, सेवा भाव वाले। या किसी सेवा की सर्विस में जॉब कर रहे हो, जैसे कि कहीं पर जैसे सेवा करते हैं आजकल, आश्रम वगैरह बने होते हैं, जी। वो लोग मेरा लगाने में। ब्रदर मेरा ब्रदर इंग्लिश के हिसाब से वर्गो है। ओके। तो वो सेवा करता है। पता नहीं वो करता है कि नहीं, बट मैं तो यंगर सिबलिंग हूँ, मैं करती हूँ।
ये पता है 6 नंबर वाले जो होते हैं ना, कन्या राशि वाले, इनको ना सेवा करने का जैसे होता है ना, हर किसी की हेल्प करना पसंद है, ये ना म्यूचुअल रहते हैं सबके साथ। कन्या राशि वालों की ना हर किसी से बन जाती है, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं जी। होगी जल्दी से। हाँ, ट्रू। जिसकी राशि मंगल वाली है, मार्स वाली है, जैसे कि एरीज और स्कॉर्पियो, इनसे इनका ना अफेयर जरूर चलता है, लेकिन शादी अच्छी नहीं चलती। होता है ना कि इंटरेस्टिंग। दुश्मन, हमारी जो भी राशि होती है ना, लगन राशि होती है, उसका अपोजिट हमारा दुश्मन ही होता है। 7th हाउस राशि हमारा, उसका दुश्मन ही मिलेगा। तो लगन राशि हम चंद्र के हिसाब से देखेंगे या लगन के हिसाब से बोलेंगे? अभी फिलहाल हम ना सिर्फ राशि से बात कर रहे हैं कि 6 नंबर जिस जिन हाउस में जा रहा है, बाकी नाम से भी आप चेक कर सकते हो। अब आप जैसे बताइए, नाम आपका से। नाम पंकज है तो आपका जो नाम की राशि होगी वो कन्या हो गई। हम्म, अब आप कितनी डिटेल के अंदर जाते हो, कितने क्वेश्चंस करते हो, आप बताइए। मैं तो पूछता ही नहीं कुछ। आप नहीं पूछते कभी कोई क्लास के अंदर? बिल्कुल अंदर से अंदर लॉजिक निकालना जब तक नहीं हो जाएगा, और किसी को इतनी कमियां बताओगे ना दुनिया भर की, दोस्त भी पीछे छुड़ा हम्म, लेंगे। कोई सलाह ले ले आपसे, बताओ। सारा दिन सलाह ही देते हैं हम। हाँ, तो आप उनकी ऐसी सी सलाह दे देते हो, वो इंसान बोलेगा इसने कहाँ से निकाल दी इतनी कमियां। हम्म, आप कन्या है पंकज जी? मेरा लगन कन्या हाँ। राशि में आता है, और दिसंबर से, जो अगस्त से कन्या बनता है साइन। 21 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में वर्गो वाले होते हैं ना। पंकज जी जी। का नाम से कन्या है। हाँ, शायद आप दोनों को अप्लाई करता है ये। यस। ओके। अंदर की गहराई, लॉजिक निकालना, ये सब रहता है। और मैं अपने बच्चों को भी ना ऐसा ऐसा बोल देती हूँ ना, वो सोचते हैं कि मम्मी इतना सुनाती क्यों है। हम्म, आप तो बस कमियां निकालते रहो, बस ऐसे बोलेगा बड़ा वाला बेटा। अच्छा, अब 4th हाउस में आएगा तो। फोर्थ हाउस मदर का है। तो मदर को थोड़ी बीमारी दे सकता है। हाँ। लेकिन उसके साथ ये चंद्र और जब बुध का कॉम्बिनेशन बन गया तो इनको एजुकेशन भी मिल सकती है अच्छी। क्योंकि यस। ये एजुकेशन का भी घर है ना, माता का घर है, तो माता पहली एजुकेटर होती है। और छठा भाव है तो जो मदर जॉब करने वाली भी हो सकती है। छठा भाव जॉब का भी होता है ना। हाँ। 6 नंबर 4th में आ गया है, तो सेवा कर सकती है, पब्लिक सेवा यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्लैनेट्स की क्या है। बट हाँ, मदर को हेल्थ इशू जरूर रहेगा। जैसे एक परमानेंट बीमारी फिक्स होती है, जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, इसकी आप परमानेंट गोली खा रहे हो, कोई ना कोई इशू बना ही रहेगा हेल्थ का। जी। और प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, मल्टीपल रहेगी, हाँ जी। क्योंकि डुअल राशि है। हम्म, अब 5th हाउस में आएगा। तो ये भी एजुकेशन का है। एजुकेशन अच्छी रहनी चाहिए। हाँ, एजुकेशन अच्छी रहेगी, लेकिन बीच बीच में बीमार रह सकता है। हाँ, बीमार तो ये सारी जिंदगी ही रहना ही है ना, 6 नंबर जहाँ भी आ जाएगा। यस। वहां से रिलेटेड यानी कि बच्चा जब पैदा होगा तो भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। अगर इसकी कोई हम्म, संतान पैदा होती है तो वो हेल्थ इशू होगा स्टार्टिंग में, जैसे बच्चों को पीलिया हो जाता है, 3 दिन के लिए ऑब्जर्व करते हैं उनको, लॉक कर देते हैं। हम्म, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगी बच्चे को। वो कुछ टाइम के लिए होती है, हर किसी का 3 महीने के लिए होता है, किसी का 3 साल के लिए होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। और yes। मरकरी है यहाँ पर, बच्चे ट्विंस भी हो सकते हैं, डुअल राशि है, जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। और आपका जो भी बच्चा होगा वो बहुत डीप नॉलेज वाला होगा, गहराइयों तक जाने वाला होगा। तो जिसको गहराइयां वाला बोलते हैं, क्या वो रिसर्चर बोल सकते हैं? यस। अंदर तक सारी चीजें खोजबीन करने की, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों, कारण क्या, ऐसा क्या हो गया कि इस वजह से ये काम हुआ है। हम्म।
जी। और इनका पितृ कैसा रहेगा? पितृ का अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है प्लैनेट्स की और चीजें देखने का। अगर यहाँ पे 6 नंबर आया तो 5 4 3 2, तो वृषभ राशि वालों के लिए होगा ये। तो बुध इसका लग्नेश है, तो अच्छा रहेगा इसका तो। हमें ना हमेशा ये देखना पड़ता है कि लग्नेश का वो दुश्मन नहीं होना चाहिए प्लैनेट, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब 6th भाव में आ गया, ये मेष लगन वालों के लिए रहेगा। यहाँ पे व्यक्ति सेवा करेगा, जी। और चंद्रमा हो जाएगा तो फिर तो उसका मन ही सेवा में लगा रहेगा। कुछ ना कुछ सेवा, ना चाहते हुए भी सेवा करेगा ही करेगा। अगर मन भी नहीं होगा ना तो भी करेगा कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हमें तो सेवा करनी पड़ेगी, हम्म। वो भी हो जाता है। कि, किसकी सेवा? समाज की सेवा, घर की सेवा? घर की सेवा, किसी की भी सेवा आपको मिलेगी मिलेगी, अपने आप मिलेगी हम्म। ऑटोमेटिक। सर होते ना, आप अपने माँ बाप की कर लोगे या आपके चाचा चाची की कर लोगे, वो अपने आप मिलेगी, अपने आप जिम्मेवारी अपने आप मिलती है। अब 6 नंबर यहाँ पे आएगा 7th हाउस में। तो फिर तो पार्टनर की सेवा मिल गई, ये तो। पार्टनर सेवा करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, ये करेगा। आई नहीं। मीन डिपेंड करता है कौन सा पार्टनर वर्गो है। हाँ, जो भी बट होगा वो यहाँ पे सेवा मीन करेगा। लगन वालों के लिए 6 नंबर रहेगा। तो हम्म। वाइफ देखो जॉब वाली हो सकती है क्योंकि मरकरी का साइन है, 6 नंबर का साइन है। ठीक है, बिजनेस भी कर सकती है वाइफ, मरकरी है। मरकरी को हम बिजनेस को भी लेके चलते हैं। ठीक है, या फिर बिजनेस जो होगा वो डुअल होगा, यानी कि 2 तरह का बिजनेस कर सकता है व्यक्ति। शादी भी 2 हो सकती है। वाह। ठीक है, डुअल यहाँ राशि एक आ नहीं गई होती। इसलिए। लेकिन पत्नी, अफेयर अफेयर भी दो दो होंगे या उससे ज्यादा होंगे? अफेयर का 5th हाउस में आता है। हाँ जी। तो फिफ्थ में आपने बताया नहीं कैसे होंगे, कितने होंगे, कैसे देखा जाएगा? मल्टीपल ही होगा उसमें तो। हम्म। मल्टीपल। हाँ, क्योंकि डुअल है ना। जी। और सिक्स में अफेयर होंगे नहीं होंगे? 6th हाउस में नहीं होते। सो 6th हाउस में लॉस होगा ना, हर चीज का लॉस है यहाँ पर। 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, जिसका भी जो स्वामी जाएगा वहां पे वो लॉस करेगा उसको। अब जैसे 7th लॉर्ड अगर 8th में आ गया तो पत्नी का सुख कम हो गया ना। हम्म। लेकिन एक चीज और और है, बिजनेस। अगर आपकी पार्टनर देखो, जो एक चार्ट है जिसका 7th लॉर्ड है ना 8th में बैठा है, लेकिन फीमेल के चार्ट में 7th लॉर्ड 6th में बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तब वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, तब पति पत्नी आपस में साथ रहेंगे। हमेशा एक बार चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई पार्टनर की कुंडली मिलाओगे ना, तो 7th लॉर्ड जरूर हम्म। देखो वो बैठा कहाँ पर है। अगर 7th लॉर्ड यहाँ बैठा है 10th में, लेकिन फीमेल का 7th लॉर्ड 12 में बैठा है, तो लॉस होगा, यानी कि फीमेल के चार्ट में लड़के का सुख नहीं है। तो पति, ये अपना फिर तो चार्ट में देखें तो हम जो केंद्र में देख लें, अगर जो सप्तम में बैठा वो केंद्र में कहीं आ गया तो उसका तो प्रॉफिट ही होगा। नहीं नहीं, केंद्र का मतलब 4th हाउस में तो और भी खराब होता है। अगर मैलेफिक बैठे हैं ना यहाँ पे, सैटर्न बैठा है, केतु बैठा है 4th हाउस में, तब भी शादी खराब है। अब एक के चार्ट में मैंने देखा मंगल, केतु और सूर्य बैठा है। सबसे पहले ये पूछा कि इसका पति मर गया है क्या, तो उसने बोला हाँ, इसके पति की डेथ हो चुकी है, भले ही वो केंद्र में बैठे हो। कुंडली देखते समझ आ जाता है, क्योंकि ना ये 7th हाउस है। 7th हाउस का सुख का भाव कौन सा है? इससे 10th, शादी का सुख, ये 4th हाउस है आपका। इसमें मैलिफिक बैठ जाएंगे तो शादी में सुख की कमी रहेगी। इसीलिए अगर आपको कभी शॉर्टकट में बता रही हूँ, अगर किसी की शादी का सुख देखना है, यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट नहीं होने चाहिए 4th हाउस में। सिर्फ फोर्थ में, टेंथ और फर्स्ट में और सेवन्थ में? वो चलेगा,
लेकिन 4th हाउस में नहीं होने चाहिए। ये सुख है, शादी का सुख। जैसे कि कोई भी ये क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए यहाँ पे। से सुख है, आपका सुख है ना, ये शादी हम्म। का कर्म है। 10th हाउस कि आगे जाके शादी कैसे चलने वाली है, डिवोर्स तो नहीं होगा, ये सब चीजें। ठीक है। जी। जी। अब 8th हाउस में 6 नंबर आ गए यहाँ पे। ये जो पर्सन है ना, जिसकी मैंने चार्ट लगाया हुआ है, इसकी पहली शादी खराब हो चुकी है, डिवोर्स हम्म। ले चुका है। अब ये दूसरी शादी कर रहा है। तो ये देखो 6 नंबर 8वें भाव में आया है। तो ससुराल क्या हो गया, मल्टीपल हो रहा है ना, दूसरा ससुराल मिल रहा है। ससुराल में इश्यूज बने थे, उसके झगड़े भी हुए थे। खाली 6 नंबर की एनर्जी से देख लीजिए आप। खाली 6 नंबर से ही पता चल गया कि दो ससुराल मिल रहे हैं इसे। और क्या रहेगा, मल्टीपल विद्या कर सकता है, तंत्र विद्या, गुप्त विद्याएं, जी। और उसमें सेवा भी कर सकता है। गुप्त विद्याओं के अंदर सेवा करना। अब आते हैं 9th हाउस। फादर सेवा वाले होंगे। फादर हाँ सेवा वाले होंगे। और उनको भी इलनेसेस होंगी। क्या होगा, हाँ बीमारी तो सिकनेस। देखो सब, जो भी लिविंग थिंग्स में आ जाएगा पर्सन, उस हाउस से रिलेटेड उस पर्सन को हेल्थ इश्यू जरूर होंगे। तो अगर यहाँ पे 6 नंबर पे, तो ससुराल में भी कोई ना कोई बीमारी होगी 8वें भाव में तो। हम्म। और 9th हाउस से फादर को बीमारी हो सकती है। फादर सेवा वाले होंगे, और दूसरों की कमियां निकालने वाले होंगे, दूसरों की कमियों को देखने वाले होंगे। बट इन लोगों को ना अपनी खुद की कमी नजर नहीं आएगी। अच्छा, 6 नंबर की खास बात और है। लगन में जो 6 नंबर है, अगर ये अपने आप को बोलेंगे ना कि मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ, या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तभी से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इनको सिर्फ हमेशा ये सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो ये सही रहेंगे, नहीं तो फिर हेल्थ इशू लग जाता है। अपनी खुद की कमी नहीं गानी है किसी को भी सामने, किसी के भी सामने। यहाँ पर 10th हाउस में आएगा। तो प्रोफेशन। प्रोफेशन मल्टीपल रह सकता है करियर में। और ये और आपके जो पार्टनर की मदर रहेगी, 10th हाउस, यानी कि आपकी सास, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कमियां निकालने वाली होगी। ठीक है। और जो भी कर्म क्षेत्र है, वहां पे ये बहुत ज्यादा कमियां निकालेगी। यानी कि जो यहाँ पे जॉब करते हैं, जो भी ऑफिस है वहां पर। तो इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे जॉब में। नहीं सेटिस्फाइड रहेंगे, कमियां निकालेंगे जब भी तो निखारेंगे अपने आप को। यानी कि या तो कमी ऐसी कमी बारीकी को निकालने देखेंगे। से। जैसे कोई साड़ी का काम कर रहा है, साड़ी के अंदर जो कढ़ाई हो गई, वो उस ऐसी बारीकी देखेंगे कि यहाँ पे तुमने मिस्टेक करी है। ओके हर आई काम गेट में यू। बारीकी से काम करना, देखना। हर कोई नहीं देख पाता ना। ठीक है मैं समझ गई। मेरे को लगा लोगों में कमियां निकालेंगे इसलिए बाहर हो जाएंगे। नहीं 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 बट नहीं, ये बाहर क्यों काम आएंगे। में ऐसा प्रोसेसेस में इंसान तो कमियां नहीं। ऐसा इंसान तो हर किसी को चाहिए ना, जो कि अच्छे से बढ़िया काम करे। प्रोफाइल, लोगों को ऐसे ही नौकर चाहिए इसको कि सेवा का नंबर है। 11th हाउस, ओल्डर सिबलिंग्स। बड़े सिबलिंग्स, चाचा, और फ्रेंड सर्कल मल्टीपल रहेंगे।
इच्छाएं भी मल्टीपल रहेंगी, एक के साथ दो तीन और साथ में जोड़ लेंगे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और फ्रेंड्स भी बहुत सारे रहेंगे। जी। यहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स की कमियां नहीं, अच्छे से बारीकी से चेक कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, सब चीजें को जज करने वाले हम। अब 12th हाउस, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बेडरूम में आते ही एक दूसरे की कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बेडरूम है पति पत्नी का। और विदेश में जाना या खर्चों में कंट्रोल करना, खर्चे कितने करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब देखना। यानी कि इन्होंने घूम के आ गए और पैसे खर्च करे, पूरा एक एक रुपए का हिसाब लगाएंगे, माइनर तक जाएंगे कि इतना पैसा लगा, इतना कहाँ लग गया हमारा। तो 12 नंबर तो खर्चा करवाता ही है, वहां पे हिसाब क्या लगाएंगे? खर्चा तो ओवर एक्सपेंडिचर ही आई होगा। मीन जो एक होता है ना कि खर्चे पे ही ज्यादा फोकस करना, कि यहाँ यहाँ खर्च हुआ है माइनर। यहाँ पे ये बात हो रही है कि 6 नंबर सेवा देता है और माइनर चीजों पे ध्यान देता है, अंदर की गहराइयों पर। तो ये खर्चों पे ध्यान ध्यान देंगे ना, एंजॉय तो कम करेंगे, मेरा कितना खर्चा लग गया उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो तुला राशि वाले हो गए ये व्यक्ति, कहीं हम्म। जाने से पहले खर्चों पे ध्यान देना। ठीक है। अभी समझ जी। आया ये चीज? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अभी दोबारा रिकॉर्डिंग मिलेगी, आज मैं लियो का डाल दूंगी और ये भी साथ साथ ही डाल दूंगी कन्या राशि का। तो आप देख लेना हम्म। दोबारा से, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। तो ये जो नक्षत्र हैं, ये कब काम करना शुरू करते हैं हमारी लाइफ में? जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ना कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, कईयों को रिजल्ट तुरंत आ जाते हैं रेमेडी देने के बाद। जैसे कि यहाँ पे हम्म। देखो, इस पर्सन की दशा चल रही है शुक्र, इसका शुक्र ही स्टार लॉर्ड है, शुक्र के नक्षत्र में ही है, तो ये जल्दी रिजल्ट दे देगा। ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखो राहु की दशा में केतु का नक्षत्र आ रहा है, ये जल्दी से रिजल्ट नहीं देगा। इस पर टफ टाइम लगता है, इस पर टाइम लगता है इसके अंदर रिजल्ट आने में। जहां पे भी राहु के नक्षत्र आ जाए या केतु के आ जाए, वहां पे जल्दी से रेमेडी वर्क नहीं करती है, इसीलिए वो लास्ट पार्ट होता है देखने का। हाउस एक्टिवेशन की बात होती है, जैसे कि अगर आप मंगल है, मंगल अगर इसमें है 10th हाउस में सपोज, और ये एक्सरसाइज करेगा बंदा, ठीक है, तो जितना एक्सरसाइज करेगा उतना स्टेटस इंप्रूव होता जाएगा। मंगल क्या है, जिम है, स्पोर्ट्स है, जितना स्पोर्ट्स खेलेगा उतना एक्टिवेट होएगा उसका कर्म, क्योंकि 10th हाउस में बैठा है। मंगल यहाँ बैठा है 2nd हाउस में, जितनी एक्सरसाइज करेगा उतना पैसा आएगा। ठीक है। बट अगर इसका मंगल का नक्षत्र राहु हो गया, तो जितनी एक्सरसाइज करेगा उतना हेल्थ इशू लेकर आएगा, तब काम खराब हो जाता है। फिर वो बोलता है कि हमें रिजल्ट नहीं आ तो रहे हैं। किस सीक्वेंस में हमारे को देखना चाहिए? पहले ग्रह अपना, पहले हाउसेस, उसके बाद ग्रह, उसके बाद नक्षत्र। अगर देखो हमें नॉलेज है नक्षत्र की, जो सिंपल, जो हम्म। हम तो डीप में देखते हैं कि भैया मंगल का नक्षत्र राहु है तो यहाँ पे एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, तो उसको राहु वाली रेमेडी देनी पड़ेगी, राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वामी नक्षत्र राहु बन रहा है, तो राहु को ठीक करेंगे। राहु ठीक होगा तो मंगल अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बट अगर मंगल का स्वामी अगर बुध बनता है, तो हम बुध की रेमेडी देके उसको एक्टिवेट करा देंगे, हम्म। क्योंकि बुध एक्टिवेट होगा तो चंद्रमा भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुध को एक्टिवेट करेंगे तो चंद्रमा भी एक्टिवेट हो जाएगा साथ साथ। ऐसे हमें देखना होता है, अच्छा, इसलिए तो हम पहले ही देख जैसे अब लेते हैं कि राहु। मेरा 6 नंबर में ना चंद्र है, तो मेरे को पानी का दान मना किया। हाँ, ठीक है ना, कि मैं सिर्फ शमशान घाट के लिए बोला था या कहीं कौड़ी आश्रम वगैरह में। और दूध का पानी का दान दान भी उनको मैं। मना होता है जिन, हाँ, और रात को दूध पीना मना होता है, ये लाल किताब की रेमेडी। और मेरे को दूध का दान बोला हुआ है, या तो डॉग को खिल पिला दो,
या फिर कहीं मंदिर में दे दो, वैसे कहीं जैसे नहीं, जैसे आपको काशी में डॉग्स वो को पिलाना चाहिए क्योंकि आपका पेट के नंबर पे है, छठा भाव पेट होता है। तो आप जानवरों तो को वो दूध पिलाओगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उससे चंद्र भी मजबूत हो जाएगा और बुध भी। यस। यस। तो मैं फिर पेट रख भी सकता हूँ। पेट, केतु आपके लगन को देखता है तो थोड़ा मुश्किल है, बाहर सेवा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। जब लगन हम्म। लगन में केतु होता है ना, या लगन को देख रहा हो, तो पेट नहीं रखना चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजर ये काले सफेद नीले पीले का रंग का भेदभाव क्यों करते हैं पेट के साथ? वो करने दो उन्हें, उनके सबके अपनी रिसर्च है। बट आपको पेट की सेवा, जितनी ज्यादा सेवा बाहर हो सकती है ना, वो ज्यादा अच्छी लगती हम्म। है बजाय घर में। घर में तो वो आम इंसान की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है फिर वो। तो इसीलिए उनको ये बोलते हैं, जो बाहर के पेट होते हैं वो केतु है। घर का जो डॉग हो गया वो राहु कहलाता है। तो फिर तो शनि जी का भी छठा भाव कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड एक्टिवेट होगा। हाँ, हो सकता है। क्योंकि ये भी तो सेवा ही कर रही है ना पेट की। सनी जी, आपने अपने घर में रखे हुए हैं? हाँ। हाँ जी। बहुत सारे? मेरे पास काफी फिश है, फिर एक डॉग है, 3 बर्ड्स हैं, ओके। और फिर वाइल्ड बर्ड्स हैं। तो लेकिन आपके हीलिंग घर में भी में, तो उनका काम आ गया ना, हीलिंग तो ये बाहर करती हैं। तो हाँ। हाँ उसके जी। हिसाब से तो इनका 6 नंबर सेवा भाव एक्टिवेट हो गया। हाँ, सेवा भाव एक्टिवेट है। हम्म, और हमारा भी तो क्योंकि है, हम भी हीलिंग। तो ज्योतिष में सेवा ही दे हाँ। रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ हाँ। हीलिंग तो एक बार हिसाब से वही है ना, सेवा ही तो है। बट सेवा हम किस मन से कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। लालच से हम्म। कर रहे हैं या प्योरली अपनी एनर्जी से कर रहे हैं, ये भी देखी जाती है सेवा। चलो। तो मेन है कि हम अपनी प्योर एनर्जी से काम करें, तो ज्यादा हम्म। अच्छा काम करता है ज्योतिष में तो खासकर। सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे, पैसा पहले, यार वो पैसे क्या दे रहा है, पैसे ही नहीं दे रहा, क्या फायदा मेहनत करने का। तो उसमें थोड़ा सा हम्म। इश्यूज हो जाते हैं फिर। देखो, सामने वाले की स्थिति को देख के करना पड़ता है ना। हम्म। और कोई क्वेश्चन? मेरी तरफ से तो नहीं है। सनी जी, आपका? नहीं जी, ऑल गुड है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। आपको